नमस्कार। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है आज, वो मात्र पहले के जो कार्यक्रम चल रहे थे या जो पिछली योजनाएं हैं उनको ही लिपापोती करके वापस एक पैकेज में दिया है। और जो किसान हित की बात कर रहे हैं, एक तो इन्होंने बड़ी मोटी बात की है, 16,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में दे रहे हैं। ये फसल बीमा योजना में जो पैसे जा रहे हैं, ये पूरी की पूरी रकम, समझो 10% रकम किसानों के हिस्से आती होगी। बाकी किसानों के जेब की जो रकम है और जो सरकार दे रही है, वो सारी रकम इन बीमा कंपनियों की निजी जेब में जा रही है। आप कभी भी किसी भी बैंक में जाकर के आप डिटेल निकाल देवे कि आपने किसान ने बीमा कितना करवाया था और अभी तक कितना बीमा जो हुआ है और उसकी जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा कितना मिला है, तो ये आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। और विशेष आज के बजट में जो इन्होंने कहा है कि भाई कीट भूमि रिकॉर्ड है, जो चल ही रहा है कार्यक्रम, सारे रिकॉर्ड आपको सबको पता है, डिजिटल हो रहा है। कीटनाशकों के छिड़काव वाला मामला है, किसान जो ड्रोन उपयोग में ले सकते, ये 1% अच्छी बात कही है इन्होंने कि भाई जो ड्रोन है उससे फसल छिड़काव होगा, लेकिन वो भी बड़े किसानों के लिए, छोटे आम किसान के लिए तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। जो छोटा 2 बीघा वाला या 5 बीघा वाला किसान ड्रोन का इस्तेमाल करे, ये तो संभव नहीं ना। और फिर इसमें एक और बात कही स्टार्टअप एपी और इनकी जो बातें बताई जा रही है, ये भी आम किसान के हित के लिए नहीं है। ये बड़े लेवल की बात है, तो ये प्राइवेट कंपनियां और कुछ लोग मिलके किसानों की जमीन और ये वापस यही पूरा माया जाल है और ये एपीओ करके अपनी खुद की कंपनी बना देंगे। यही पूरा माया जाल है और ये एपीओ करके अपनी खुद की कंपनी बना देंगे। जिस तरह से आज जो बीज बाजार में आ रहे हैं खेती के टाइम, तो अलग अलग कंपनियों से आते हैं, उसकी कितनी गुणवत्ता आप सबको पता है, कैसे उगते ही नहीं बेचारे, लाखों खर्च करते हैं किसान, फसल भी, बीज भी सही नहीं मिलता और बीज कंपनियों को सरकारें दे देती थी पंजीकरण प्रमाण पत्र, तो ये भी उनके लिए फायदा है, इसमें भी किसानों का कुछ है नहीं। दूसरी, आम नागरिकों के लिए इन्होंने किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी है। कोई इतनी महंगाई बढ़ रही है, जैसे इन्होंने जीएसटी बढ़ाई थी, तो वापिस से कोरोना भी आ गया। कोरोना तो महामारी, खैर इसमें सरकार क्या करे कोई भी, लेकिन जो इन सब हालातों को देखते हुए भी, और किसान जो पिछले 13 महीनों से वहां पर दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी हालत और उस माहौल को देखकर भी सरकार अपना, अगर किसान भाइयों को गंभीरता से नहीं लेती है, ये तो ये बहुत अच्छी शर्मनाक की बात है कि आप किसानों को अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हो, किसान क्या मांग रहे हैं, किसान को क्या चाहिए। अगर सही मायनों में तो अपने जब हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान की जब बचपन से हम लोग किताबों में पढ़ते आए कि 80% आबादी खेती पर निर्भर है। अब जब आप खेती को ही खत्म करना चाहते हो, तो फिर ये आबादी तो ऑटोमेटिकली सब महंगी भाड़ा बढ़ेगा, सारी जो भी तकलीफें हो रही हैं वो सारी ये खेती से ही है। खेती को आप अगर मजबूत और सुदृढ़ करें, तो किसान अगर स्वावलंबी बने, तो देश ऑटोमेटिकली प्रगति करेगा। धन्यवाद।